हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव आपका अपने चैनल पढ़ाई के अर्थ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आ गया हूं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। उसके आपको मैं 5 या 6 कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके लिए भविष्य में ऐसी यूजफुल सी वीडियो लेके आता रहूं। तो चलिए बच्चों, वक्त को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 1/2 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप आपको दे रखा है m = 1/2। आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ लाइन जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ हो तो कैसे लिखते हैं उसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको लिखना पड़ता है y = mx + c। आपको मिला y इंटरसेप्ट बता रखा है, आपको कितना है, y इंटरसेप्ट है आपका 5 यूनिट्स। आपको सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। y = m की वैल्यू कितनी है, 1/2 × x प्लस y इंटरसेप्ट 5। आपको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ 2 5 जा 10। आपको 10 इधर लाके घटा देना है। 2y - 10 = x। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें आपसे पूछा है इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन है। तो चलिए बच्चों, आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, देखिए आप। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, ब्रैकेट में है 1,2 टू अ लाइन 3x + 4y + 5 = 0। नंबर सेकंड, आपको पॉइंट दिया हुआ है बच्चों। पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट है 1,2। इसको आपको क्या करना है, ये x1 मानना है और इसको y1 मानना है। यहां से इस लाइन के ऊपर ये जो डिस्टेंस बनती है इसको आप मान लीजिए P पॉइंट है 1,2। और एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + 4y + 5 = 0। आपको यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये PD आपको फाइंड करनी है, PD डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा जो कि इस प्रकार है, मॉडुलस में ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b²। अब बच्चों, आपको a और b की वैल्यू यहां से मिलेगी। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 3, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, 4, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, इसके सिंबल के साथ लेंगे। देखिए प्लस है तो प्लस के साथ, अगर माइनस होता तो माइनस के साथ, तो प्लस का 5। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास है 4, मल्टीप्लाई कर देंगे आप y1 से। y1 की वैल्यू आपके पास 2 एंड देन प्लस c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। मॉडुलस बंद कर देंगे आप, √a² + b²। a की वैल्यू कितनी है, 3, और b की वैल्यू कितनी है, 4। आपको इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। मॉडुलस में 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 13, 13 और 3 16। √ इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16, 16 और 9 25 हो गया है। आप 25 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको मिलेगा ये डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस लाइन की इक्वेशन से। इस लाइन से इसकी डिस्टेंस है। बच्चों, आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए।
डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट -4, -3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लाइन जो है इस पॉइंट से गुजरती है। जब आपको इक्वेशन फाइंड करने को कहा जाए और उसके लिए एक पॉइंट दिया गया है कि लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, तो आपको किस रूप में लिखना पड़ता है? आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, x/a + y/b = 1। अब क्या रखा है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से तो पास कर रही है और ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये x एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल है, यानी x को काटेगी नहीं ये लाइन काटी नहीं तो y की वैल्यू कोई ना कोई होगी जहां पे ये लाइन काट के जा रही है। आपको ये पॉइंट मानना है आपको a और ये पॉइंट मानना है आपको b। यहां पे रख देना है x/a की वैल्यू हो गई आपकी -4 प्लस y/b, b की वैल्यू हो गई आपकी -3। अब x को तो काट ही नहीं रही, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 माइनस प्लस माइनस y/3 = 1, ये पूरा 0, ये y/3 = 1, ये 0 को हटा देंगे, माइनस y/3 = 1, इस 3 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे आप, y को इधर ले आके ऐड कर दीजिए। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो इस पॉइंट से पास कर रही थी। आज के 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4th क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए। चेक वेदर द पॉइंट्स 0,8/3, 1,3 एंड 82,30 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और नॉट। चेक करना ये 3 पॉइंट जो है एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं। बच्चों हम ना एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और उसके 3 वर्टिसेस डाल दीजिए, 0,8/3 एंड 1,3 एंड 82,30। अगर ये ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो आपको ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा। अगर ये ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं होंगे तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0, यानी कि ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलिए बच्चों, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको आप मान लीजिए A, B एंड C। इसको आप कैसे लगाएंगे? ये होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। अब 23, 31 12 लगा लीजिए, x2 अब 31 करिए, 3 और 1 31 प्लस 12, आप x3 लगाइए, y1 माइनस y2 यूनिट स्क्वायर। देखिए लिख रहा है 23, 31, 12। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर ट्रायंगल होगा तो कुछ ना कुछ एरिया के रूप में निकल के आएगा। x1 की वैल्यू कितनी है? 0, y2 माइनस y3, y2 3 माइनस y3 कितना है? 30 प्लस x2 कितना है? x2 है आपका 1, y3 माइनस y1, y3 कितना है आपके पास? 30 माइनस y1 कितना है आपका? 8/3 प्लस x3 आपके पास है 82, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 8/3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 हो गया है। 3 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 90 में से 8 माइनस करेंगे तो 82/3 प्लस 82, 3 3 जा 9/3, 1/2, 0 हो गया 82/3। इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 को आप ऐसे लिख लेंगे। अब 1/2 यहां लिखेंगे आप, ये प्लस माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 82/3 माइनस 82/3
कैंसिल होकर 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता तो एरिया 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 in the line px plus 3y minus 7 is equal to 0 is the point -1, -4, then find the value of p। आपको ना एक पॉइंट दे रखा है बच्चों 3,8, इस पॉइंट को आप इमेज के रूप में आपकी इसकी इमेज आपको यहां दे रखी है, और कह रखी है उसकी इमेज क्या है -1, -4, और किस लाइन में है ये पॉइंट, इस लाइन में है। इस लाइन की इक्वेशन है आपकी px plus 3y minus 7 is equal to 0, और आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों जब ये इसका इमेज होगी तो यानी इतनी दूरी और इतनी दूरी बराबर होगी, और ये जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, तो मिड पॉइंट निकालते हैं हम ए पी लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। क्या करते हैं, मिड पॉइंट AP का निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 आपके पास ये हो गया 3 प्लस x2 आपके पास कितना हो गया -1 और बट्टे में 2, y1 कितना हो गया आपके पास 8 और y2 कितना हो गया आपके पास -4 अपॉन में 2। ये कितना बचेगा आपके पास 3 -1, ये कितना बचेगा प्लस माइनस आपको जो वैल्यू मिल जाएगी डी पॉइंट मिलके आ जाएगा आपको, 3 में से 2 का आधा 1, इसमें से इसे माइनस कर देंगे 4 का हाफ 2, और ये डी पॉइंट होगा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा इस लाइन को, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये पॉइंट जो है इस लाइन से पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए आप px प्लस 3y माइनस 7, आप उधर ले जाइए 7 को प्लस कर लीजिए, ऐसी x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी पहले नंबर पे, x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2 होगी, p1 p 3 2 6 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको p की वैल्यू निकल के मिल जाएगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों मैं ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लेके आता रहूंगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें। गुड बाय।